क्या आपने कभी ऐसे कनवे के बारे में सुना है जो सदियों पुराना है, जहां रात होते ही दरख्त कांपने लगते हैं और कोई पुरअसरार आवाज आपका नाम पुकार कर आपको अपनी तरफ खींचती है? वो कनवा कई मासूम जानों को निगल चुका है और आज की कहानी उस खौफनाक कनवे और एक लकड़हारे राजो के गर्द घूमती है। उस कनवे में क्या राज छिपा हुआ था? क्या वाकई वहां कोई भूत रहता है? और राजो की जिंदगी हमेशा के लिए कैसे बदल गई? ये जानने के लिए कहानी को आखिर तक सुने। राजो लकड़ी काटने वाला था। जंगल में जहां वो लकड़ियां काटने जाया करता था, वहां एक वीरान और पुराना कनवा था। वो कनवा इतना पुराना था कि सारा गांव उसका नाम लेने से भी डरता था। लेकिन एक जमाने में वो कनवा जिंदगी की अलामत समझा जाता था। लोग उसके पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कनवा खौफ की अलामत बन गया और आसिफ ज़ादा कनवा भूता काब के नाम से मशहूर हो गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि रात की तारीकी के बाद कनवे के करीब दरख्तों में कोई ऐसी चीज हिलने लगती है जो नजर भी नहीं आती। दरख्तों की शाखें अपने आप चलने लगती हैं और शाम के बाद वही पुराना कनवा दोबारा जिंदा होने लगता है। रात को वहां से गुजरने वाला कोई भी बदकिस्मत मुसाफिर रास्ता भूल जाता है और अचानक एक प्रासरार आवाज उसका नाम लेकर पुकारती है। बुजुर्ग ये भी कहते थे कि ये कनवा कई मासूम जाने ले चुका है। राजू के दिल में भी यही खौफ था, इसलिए वो हर रोज जंगल जाता था, लेकिन गुरूब आफताब से पहले वापस आ जाता था, क्योंकि वो जानता था कि जो इस कनवे के जाल में फंस जाए वो कभी वापस नहीं आ सकता। राजू की उम्र तकरीबन 50 साल थी। वो एक सादा आदमी था जो दिन भर मेहनत करता था, लेकिन लगता था कि उसकी किस्मत में गरबत लिखी हुई है। असल मसला गरबत से ज्यादा उसकी बीवी का था। वो रोज उसे ताने देती थी, आपकी आमदनी इतनी कम है, आप क्या अच्छे हैं, काश मैं तुमसे शादी न करता। इन अल्फाज ने राजू के दिल को धोखा नहीं दिया। राजू जो कुछ भी कमाता था उसकी बीवी एक लम्हे में उसे छीन लेती थी। उसके कपड़े फटे और पुराने और जूते टूट गए, लेकिन उसकी बीवी ने कोई परवाह नहीं की। एक दिन उसने सोचा कि वो अपनी कमाई में से कुछ छिपाकर अपने लिए कपड़े और जूते खरीद लेगा। उसने हर रोज थोड़ा बहुत पैसा बचाना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उसकी बीवी को इसका इल्म हुआ। वो चीख पड़ी और लड़ाई शुरू हो गई। ये वो लम्हा था जब राजू अपना सब्र खो बैठा था। गुस्से और जल्लत से भरा राजू शाम की तारीकी में जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसकी बीवी भी एक गुढ़े पर उसका पीछा करने लगी। वो भटकती रही और उसी वीरान कनवे तक पहुंच गई। जैसे ही उसने कनवे में झांका तो अचानक काला धुआं उठ गया और पलक झपकते ही वो अंदर गिर गई। राजू ने अपनी बीवी को बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन रात को घर में अजीब सी सरगोशियां सनाई देने लगें। सुबह वो कनवे पर पहुंच गया। उसने सोचा कि शायद उसकी बीवी जिंदा है। उसने कनवे में रस्सी डाल दी। किसी ने उसे पकड़ भी लिया, लेकिन जो सामने आया वो उसकी बीवी नहीं बल्कि एक खौफनाक जिन था। जिन्होंने कहा, ड्रो मत, तूने मुझे अजाब से बचा लिया, मैं आपका मशकूर हूं, बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। फिर 3 पते दिए और कहा कि बादशाह की बीमार बेटी की पेशानी पर लगाओ, वो ठीक हो जाएगा। राजू ने भी ऐसा ही किया। शहजादी ठीक हो गई और बादशाह ने उसे दौलत से नवाजा। राजू खुशहाल हो गया, लेकिन उसने अपनी बीवी को कनवे में छोड़ दिया। बाद में बादशाह की एक और बेटी बीमार पड़ गई, जिन्होंने दोबारा राजू का सामना क्या और कहा कि ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इनाम दिया है, अब मजीद किसी चीज की तवक्का न करें। लेकिन जब राजू ने बताया कि कनवे में गिरने वाली औरत उसकी अपनी बीवी है, तो जिन्न खौफजदा होकर गायब हो गया। दोनों शहजादियां बच गईं और राजू को मजीद इनाम मिला। आखिरकार राजू ने सोचा कि उसे जो कुछ भी मिला है वो दरअसल उसकी बीवी की वजह से है। वो वापस कनवे पर गया और अपनी बीवी को बाहर ले गया। उसके बाद भी उसकी बीवी उसे कोसने से बाज न आई, यहां तक कि उसने दौलत पर कब्जा कर लिया। लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि राजू को बुरा नहीं लगता था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी बीवी का रवैया भी बदल गया और वो दोनों खुशी से रहने लगे। सबक, जिंदगी में सब्र और हिकमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर मियां बीवी के रिश्ते में जो चीज सबसे बड़ी मुश्किल लगती है वो कभी कभी सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। आपकी एक राय हमें मजीद अच्छी कहानियां बनाने की तरगीब देती है।